हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी पेप्लम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जो मैंने 2 to 3 बेबी गर्ल के लिए बनाया हुआ है। और कल की वीडियो में मैं आपको ये अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ऊपर की टॉप के लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे टॉप की लेंथ यहाँ पे 6.5 इंचेस रखी है और इसकी विड्थ यहाँ पे 7.5 इंचेस रखी है। फिटिंग के लिए हम यहाँ पे 7 इंचेस करेंगे। और अब यहाँ से हम पहले अपनी शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे, आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मार्क कर लेना होगा लगभग 4 इंचेस पे इस तरह से, और इससे ऊपर में हमारा 3 इंचेस का स्ट्रिप लगेगा और नीचे हम इसे 5 इंचेस तक बढ़ाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से लाइन को हमें इस तरह से मिला लेना है और फिर आर्म होल का शेप दे देना है और इसे हम कट करेंगे। और अब देखिए फ्रंट में हमें इसे हल्का सा इस तरह से गोलाई का शेप देना है। बैक साइड में हमारा सिंपल रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्म होल का कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हमें बैक पार्ट को अलग कर लेना है। फिर ये जो हमने मार्किंग की है फ्रंट के लिए, अब हम इसे कट करेंगे। सो ये हमने फ्रंट के लिए कटिंग कर ली है। तो अब हम इसमें स्ट्रिप लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 पतली सी स्ट्रिप सिल के रखी हुई है। इसकी लेंथ हमें 7 इंचेस की रखनी है। तो ये हम कट कर लेंगे। 1/2 इंचेस आपका सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमारा 6 इंचेस का हो जाएगा। तो ये 7 इंचेस का भी हम रखेंगे इस तरह से। और दोनों साइड पे हमें इसे इस तरह से रखना है। लगभग हमें साइड में 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने एक चौड़ी सी पट्टी कट की हुई है, जो हमें इसमें पट्टी के ये में देना है इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से बैठाने के बाद अब जो हमने आर्म होल का शेप दिया है उसके अकॉर्डिंग इसकी सिलाई कर लेंगे। तो चलिए उससे भी हम सिल लेते हैं। इस तरह से हमें इसे इस शेप में कट सिल लेना होगा। और जो हमने शेप दिया हुआ है उससे हम कट करेंगे इस तरह से। और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेने के बाद हमें पूरे में छोटी छोटी कट लगा लेनी होगी और फिर इसे हम पलट लेंगे। तो ये कट जब हम लगा रहे होंगे तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा सिलाई है वो नहीं कटना चाहिए। तो चलिए इस तरह से कट लगा लिया है और इसे अब हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद इसे हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से फिनिशिंग वाली। इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। अब हम बैक पार्ट को भी कुछ इस तरह से ही बैठा करके सिलेंगे। बस इसमें हम जो स्ट्रिप लगाया हुआ है हमने, तो देखिए वो हम गए कैसे सिलना है। तो बैक पार्ट को हमें लेना है और देखिए ये बैक पार्ट हमारा कुछ इस तरह से यहाँ रहेगा और इसे इस तरह से हम बैठा लेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर हमने जो चौड़ी सी पट्टी कट की थी फ्रंट के लिए, वैसे ही हमने बैक पार्ट के लिए कट की हुई है और उसे भी हम इस तरह से बैठाएंगे और सेम ऐसी तरह सिल लेंगे। और इसे मैंने सीधा करके भी सिल लिया है। अब इस तरह से करने के बाद हम इसे फिटिंग की सिलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिल लेना होगा। सेम हमने दूसरे साइड में भी इसी तरह सिल लिया है और इसे अब हम सीधा कर लेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे की रफल कट करनी है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ मैंने वापस से एक फैब्रिक लिया, इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है।
और 4 फोल्ड कर लेने के बाद अब हमें मार्किंग करनी है। तो ये जो चौड़ाई है इसे हमें एक बार माप लेना होगा कि ये हमारा आ रहा है 14 इंचेस। 14 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28 इंचेस की हमें टोटल कमर है यहाँ पे। और इसी के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे गोलाई लेंगे। तो यहाँ गोलाई के लिए हमें मार्क करना होगा 3.5 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत मार्क कर रही थी, मैं 3.5 इंचेस पे मार्क कर ली हूँ अब। और यहाँ से हम इसकी गोलाई जो लंबाई लेंगे वो 8 इंचेस का लेंगे। तो पूरे में इसी तरह से 8 इंचेस पे मार्क कर लेना है हमें। और इसके बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे कट कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, और इसे हम यहाँ पे इस तरह से बैठा करके स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड को हम पहले सिल लेंगे। तो दोनों साइड को मैंने सिल लिया है। अब इस तरह से इसे खोलेंगे और इसे अंदर की ओर डाल लेंगे इस तरह से। दोनों जो सिलाई है इसे एक साथ हमें यहाँ पे पकड़ के अच्छे से बैठा लेना होगा। और अब इसी से हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो इसी की तरह हमारे पूरे जो गोलाई है हमने इसमें सिलाई लगा लेना होगा। सो यहाँ मैंने पूरे गोलाई में सिलाई लगा लिया है और ये हमारा रेडी हो गया है। नीचे की साइड को हम पिको कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें पिको भी कर लिया है और इस तरह से हमारा जो पेप्लम टॉप है वो बन गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।